व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुहैब और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। फिफ्थ सेमेस्टर डीवीएम एनिमल न्यूट्रिशन का आज नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो होगा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रीडर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फिफ्थ सेमेस्टर डीवीएम एनिमल न्यूट्रिशन का नया टॉपिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रीडर। इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन, फीमेल डिफेक्ट, मेल डिफेक्ट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, energy requirement, fats and fatty acid requirement, mineral requirements, vitamin requirements और उसके अलावा raw material ingredients, cereal and cereal byproducts and rice byproducts। तो ये सारी चीजें हम आज कवर करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें देखना है कि ब्रीडर क्या है। ब्रीडर वो चिकन्स होते हैं, वो चिकन्स होते हैं, वो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, पोल्ट्री बर्ड्स, जिनको आप ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जिनको आप मेट कराएंगे तो उनसे आप बेबीज की तवक्का करेंगे, उनसे आप जो चिक्स मिलेंगे आप उनको फिर मजीद क्या करेंगे, ब्रीड कराएंगे और फिर उनसे और बच्चे आप, यानी कि आप जब नस्ल चलाने की बात करेंगे तो उसको आप क्या कहते हैं, ब्रीडर्स, ठीक है। इन चिकन्स में फिर मेल भी आ जाएंगे और फीमेल भी आ जाएंगे। यानी जो मेल चिकन्स आप क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या बोलेंगे, ब्रीडर। और जो फीमेल्स आप मेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप सेक्स के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं ताकि उससे क्या हो, बेबीज पैदा हो, दूसरे और चिक्स पैदा हो, तो उस फीमेल को भी क्या बोलेंगे, ब्रीडर। तो ये जो मेल और फीमेल, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीडर्स, ठीक है। अच्छा, इसका मेन गोल क्या होता है? इसका मेन गोल होता है कि हम हैचेबल एग्स प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। ये जो हमारे पास ब्रीडर्स होते हैं, इनका मेन गोल ये होता है कि ये आपस में मेट करें, मेट करने के बाद एक ऐसा अंडा पैदा करें जो कि हैचेबल हो, जो कि टूट जाए और टूटने के बाद उससे चिक निकले, ठीक है, छोटा सा चूजा निकले। तो ये इनका मेन गोल होता है, ठीक है। और इसमें फिर हैचेबिलिटी क्या है, जरा हैचेबिलिटी को समझ लें कि आपने जितने अंडों को इंक्यूबेट किया, यानी जितने अंडों को आपने छोड़ दिया कि उनकी मदर जो है उनके ऊपर बैठ जाए, और उसके बाद जितने अंडों में से जो अंडे हैच हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो उस परसेंटेज को बोलेंगे हैचेबिलिटी परसेंटेज। यानी मैं मिसाल देता हूं आपको, आपके पास 100 मुर्गियां हैं, 100 के 100 मुर्गियों ने अंडे दे दिए, ठीक है। अब 100 की 100 मुर्गियां उस अंडे के ऊपर बैठ गई हैं, उसको इंक्यूबेट करने के लिए, यानी उसको नरिशमेंट देने के लिए, उसको मॉइस्चर वगैरह देने के लिए, ठीक है। अब उन 100 मुर्गियां तो उसके ऊपर बैठ गई, लेकिन उन 100 में से सिर्फ 80 अंडे ही क्या हुए हैं, टूटे हैं और उनसे चिक बनाए, यानी उनसे चूजा बनाए, ठीक है। बकाया जो 20 अंडे थे वो नहीं टूटे, ठीक है, ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, सही है, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ, 80 जो अंडे टूटे, ठीक है, ये आपके पास क्या हुई, 80% हैचेबिलिटी, कि आपने जितने अंडे इंक्यूबेट के लिए छोड़ दिए थे वो टूटे, तो इनको क्या बोलेंगे, हैचेबिलिटी परसेंटेज, सही है। उसके बाद अच्छा, इसको आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, यानी कि बर्ड्स ने एग ले किए, ठीक है, आपने उन सारे एग्स को उठाया और आर्टिफिशियली तौर पर आपने इंक्यूबेटर के अंदर रख दिया, ठीक है। एक मशीन होती है जिसमें आप टेम्परेचर देते हो, मॉइस्चर वगैरह देते हो, आपने उसमें इंक्यूबेटर में आपने रख दिया, और जब आपने इंक्यूबेटर से निकाला, ठीक है, तो फिर जितने अंडे टूटे, हैच हुए कुदरतन तौर पर, हम नहीं तोड़ेंगे, कुदरतन तौर पर उसके अंदर जो चिक है उसने प्रेशर लगाया और जितने अंडे टूटे वो आपकी होगी हैचेबिलिटी परसेंटेज, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं फर्टिलिटी। हैचेबिलिटी हो गया, अब आते हैं फर्टिलिटी, ठीक हो गया। अब चलते हैं फीमेल डिफेक्ट की तरफ कि आखिर फर्टिलिटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है, इसकी दो वजह हैं, या तो फीमेल में डिफेक्ट होगा या फिर मेल में डिफेक्ट होगा। फीमेल में क्या डिफेक्ट होगा, फास्टर स्पर्म मूवमेंट, ठीक है। क्या मतलब है इसका, देखें, फीमेल, आपको एक बात बता दूं, जो बर्ड्स होती हैं, जो मुर्गियां होती हैं, जो चिकन्स होते हैं, ये एक मर्तबा मेटिंग करते हैं, ठीक है, एक मर्तबा सेक्स करने के बाद जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल कर सीधा चिकन के एक जगह होती है वहां पर स्टोर हो जाते हैं। उस जगह को बोलते हैं स्पर्म होस्ट ग्लैंड, ठीक है। स्पर्म होस्ट ग्लैंड कहाँ पर होते हैं, फीमेल के विजाइना के करीब होता है, ठीक है। वहां पर ये सारे स्पर्म स्टोर हो जाते हैं
और ये तकरीबन 10 से 14 दिन तक वहां पर स्टोर रह सकते हैं। अब 10 से 14 दिन तक फीमेल एनिमल को जरूरत नहीं है किसकी, मेल की। यानी जब भी उसको एक फर्टाइल एग बनाना होगा, यानी एक ऐसा एग जो कि कन्वर्ट हो सके किसमें, चिक में, जब भी उसने एग बनाना होगा तो वो क्या करेगा, अपने उसी स्पर्म होस्ट ग्लैंड से थोड़े स्पर्म को निकाल कर अपने साथ क्या करवा लेगा, फर्टिलाइजेशन करवा लेगा। फिर अगले दिन उसने जो अंडा देना उसके लिए भी फर्टिलाइजेशन के लिए वो थोड़े स्पर्म वहां से निकलवाएगा और क्या करेगा, अपने फर्टिलाइजेशन करवा लेगा अपने एग की, फीमेल है। ठीक है, यानी कि हर दिन मेटिंग की जरूरत नहीं होती है चिकन में। चिकन में एक मरतबा मीटिंग कर ली तो वो 10 से 14 दिन तक काफी होता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर फीमेल में डिफेक्ट आ जाए, यानी वो स्पर्म की मूवमेंट ज्यादा कर दे, यानी स्पर्म होस्ट ग्लैंड से सारे के सारे स्पर्म ही मूव करवा दे एक ही दिन के अंदर, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लूज हो जाए उसकी, सारे के सारे स्पर्म एक ही दफा में वो क्या करवा ले, अपनी तरफ बुलवा ले, ठीक है, अपने एग की तरफ, और उनमें से एक स्पर्म जो है ना उस एग के साथ लग जाए, फर्टिलाइज हो जाए, बकाया सारे स्पर्म जाया हो जाए। तो इससे क्या होगा, जो स्पर्म की स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और फीमेल एनिमल डेली फ्रीक्वेंटली जो है ना मेटिंग की डिमांड करेगा। यानी फीमेल क्या क्या डिमांड करेगा कि डेली मुझसे मेल जो ब्रीडर है वो आके मेट करे। तो ये एक फीमेल का डिफेक्ट है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। उसके बाद फिर आ जाते हैं मेल डिफेक्ट। ठीक है, मेल डिफेक्ट क्या है कि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सही है, स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज हो चुकी है, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी क्या है वो डिक्रीज है, यानी कि जो मेल है वो सेक्सुअली तौर पर सही तरीके से डेवलप्ड नहीं है। तो ये दोनों अगर डिफेक्ट्स पाए जाएं तो इसका मतलब क्या है कि मेल डिफेक्ट की वजह से क्या आ रही है, फ्लॉक इनफर्टिलिटी आ रही है, यानी कि जो हमारा इतना सारा फ्लॉक है, यानी बर्ड्स है, इतनी सारी हर्ड जो है उसका झुंड जो है हमारी बर्ड्स का, उसमें बहुत ज्यादा इनफर्टाइल चिक्स पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये होता क्यों है, वाई क्यों होता है, क्योंकि आप उसे लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या कर रहे हैं, कम खिला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेल को लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसकी। क्यों, क्योंकि इस पे इसका जो स्पर्म होता है वो इन्हीं फैटी एसिड से बना हुआ होता है। अगर आप ये डिक्रीज कर देंगे डाइट में तो होगा इससे क्या कि जो स्पर्म है उसकी प्रोफाइल सही नहीं बनेगी और स्पर्म क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये था कॉन्सेप्ट। अच्छा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड कौन से इसको जरूरत होते हैं, N3 सीरीज के, ये फैटी एसिड की सीरीज है। अगर हम जब फैटी एसिड जो क्लासिफिकेशन उसमें जाएंगे तो ये पढ़ेंगे। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कि प्रोटीन क्या क्या रिक्वायर होते हैं। प्रोटीन देखें सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए और सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं ना ब्रीडर्स को, वो इन दो कामों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, कितना चाहिए प्रोटीन इसको, 12 से 17% इसको क्रूड प्रोटीन रिक्वायर होता है डेली की बुनियाद पर। ठीक है, उसके बाद अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट देखी जाए तो एनर्जी किस लिए इस्तेमाल होती है, एनर्जी इसकी फर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है, एनर्जी एग प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, और एनर्जी बॉडी वेट गेन के लिए इस्तेमाल होती है। फैट्स और फैटी एसिड रिक्वायरमेंट अगर हम देखें कि जो ब्रीडर्स हैं उसको फैट क्यों जरूरी है, जरा ये देखें जो एग होता है ना, एग के यॉक में 11% लिपिड होता है या 11% फैट होता है। ठीक है, पूरे एग में सिर्फ 11% फैट होता है, और वो कहां पर होता है, यॉक में होता है। किस लिए होता है ये फैट, ये फैट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, और एम्ब्रियो की एनर्जी जितनी भी उसको रिक्वायर होती है वो यहीं से हासिल करता है। ठीक हो गया, उसके बाद स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि स्पर्म जो है वो लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ है। ठीक है, तो स्पर्म रिक्वायरमेंट क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो भी लॉन्ग चेन वाले, ये जरूरी होते हैं स्पर्म के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से स्पर्म की फ्लूइडिटी और स्पर्म की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है। ठीक हो गया, अब देखें फीमेल डाइट फैट, यानी आप जो फीमेल को डाइट खिला रहे हो उसका जो फैट है वो क्या करेगा, उसका फैट जो है वो यॉक सैक के फैटी एसिड की कंपोजिशन को मेंटेन
रखता है। ठीक है, जो यॉर्क में जो फैटी एसिड होगा ना उसकी कंपोजिशन कैसे मेंटेन की जाएगी, फीमेल की डाइट वाले फैट से। ठीक हो गया, और ये जरूरी होता है हैचिबिलिटी के लिए। ठीक है, अगर यॉर्क सैक का जो फैटी एसिड है उसकी कंपोजिशन सही नहीं हुई तो फिर क्या होगा, हैचिबिलिटी सही नहीं होगी। और हमारा फर्टिलिटी और हैचिबिलिटी ये दोनों हमारे मेन गोल है। ठीक हो गया, उसके बाद रखते हैं मेल डाइट फैट, यानी कि जो हमारे पास मेल की जो डाइट होगी उसमें जो फैट होगा वो क्या करेगा, वो दरअसल रीमॉडलिंग ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ स्पर्मेटोजुआ, यानी जो आप फैट्स खिला रहे हो मेल को, मेल ब्रीडर को, वो क्या काम करेगा, वो जाकर स्पर्मेटोजुआ के फैटी एसिड्स की रीमॉडलिंग करेगा, उसको रिन्यू करेगा, उसको नया फ्रेश कर देगा, ताकि क्या हो, उसकी फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, वो जब मूव कर रहा हो तो वो फ्रिक्शन की वजह से मर नहीं जाए, डाई नहीं हो जाए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इसका। फिर आ जाते हैं मिनरल रिक्वायरमेंट्स पर। ठीक है, मिनरल देखें, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम, ये 6 जो है मिनरल्स हैं, ये एग शेल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन चीजों की एडुकेट यानी कि मुनासिब अमाउंट जो है आपने लाजमी ब्रीडर को खिलानी है, क्योंकि एग शेल बनाना है इसने, और हमारा मेन गोल क्या है, हैचेबल एग। ठीक है, तो अगर आप ये सही अमाउंट में नहीं देंगे तो एग शेल सही नहीं बनेगा। जब एग शेल सही नहीं बनेगा, या तो वो सॉफ्ट बन जाएगा या तो वो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएगा। सॉफ्ट बनने से क्या होगा, हमारा जो चिक होगा वो बनेगा नहीं। ठीक है, और दूसरा अगर हार्ड होगा तो फिर वो चिक जो है वो बाहर निकल नहीं सकेगा। तो दोनों सबके में मसला है। अच्छा, उसके बाद रह जाते हैं ट्रेस मिनरल्स, यानी वो मिनरल जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, वो कौन कौन से हैं, सिलीनियम, जिंक और मैग्नीज। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, यानी बहुत छोटी अमाउंट में चाहिए होते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये क्या करते हैं, सेक्सुअल इंपेयरमेंट कर देते हैं बिटवीन ब्रीडर्स, यानी जो मेल और फीमेल ब्रीडर आपस में क्या कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, तो ये उनकी सेक्सुअल इंपेयरमेंट कर देता है। ठीक है, सही तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। ठीक है, सही तरीके से स्पर्म मूव होकर वहां एग तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, सही तरीके से स्पर्म की स्टोरेज नहीं होती है, तो सेक्सुअल जितनी भी चीजें होंगी वो इनकी वजह से क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। सही हो गया। विटामिन रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो विटामिन डी इसको रिक्वायर होता है ग्रोथ के लिए, विटामिन ई इसको रिक्वायर होता है इम्यूनिटी के लिए, और विटामिन ई जो है ना ये स्पर्म की मोटिलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो विटामिन ई कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव विटामिन, यानी विटामिन ऑफ रिप्रोडक्शन। सही है, और इसी को ही एंटी स्टेरिलिटी भी कहते हैं। स्टेरिलिटी बोलते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ फर्टाइलेबिलिटी, यानी कि जो उसकी फर्टाइलनेस है, यानी ऑफस्प्रिंग पैदा करने की जो सलाहियत है, अगर वो कंप्लीटली लॉस हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टेरिलिटी। ठीक है, तो ये विटामिन ई उस स्टेरिलिटी की एंटी है, यानी स्टेरिलिटी आने ही नहीं देता है। ठीक हो गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव विटामिन है, और ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये कितना देना चाहिए, 50 से 100 mg पर केजी, या आपने 52 वीक ऑफ ब्रीडर आपने इसको लाजमी इतना अमाउंट देना है। ठीक हो गया। राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन भी एक किस्म का विटामिन है, और ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और हैचिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। नाइसिन, नाइसिन यानी निकोटिनामाइड, ये क्या है, अगर ये ज्यादा हो जाए या ये कम हो जाए, इसकी या तो एक्सेस हो जाए या इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, दोनों सूरत में ये क्या करेगा, एग की हैचिबिलिटी को अफेक्ट करेगा। बायोटिन, बायोटिन यॉक को इंक्रीज करता है, यॉक की अमाउंट को इंक्रीज करता है। ठीक है, और कोलिन, कोलिन आपके पास एग प्रोडक्शन की इंप्रूवमेंट करता है। ठीक है, जब मिथियोनिन आपकी डाइट में कम होगा तो फिर कोलिन क्या करेगा, एग प्रोडक्शन की इंप्रूवमेंट करेगा। ये कितना देना होता है, 440 mg पर केजी, 440 mg पर केजी आपने क्या करना है, कोलिन लाजमी देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सिलीनियम। सिलीनियम स्पर्म की स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपने देखा
फीमेल डिफेक्ट में सबसे मेन डिफेक्ट क्या था कि स्पर्म जल्दी से स्टोरेज स्पर्म होस्ट ग्लैंड जल्दी से निकल जाते थे, जिसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी उसकी क्या हो जाती थी, लूज हो जाती थी। तो अगर आप सिलीनियम सही तरीके से इसको खिलाएंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी जो कि 10 से 14 दिन तक है ये मेंटेन रहेगी। ठीक हो गया। तो सिलीनियम भी आपने कितना देना है, सिलीनियम 200 mg पर टन डाइट, यानी 1 टन आपकी जो डाइट होगी उसमें आपने 200 mg सिलीनियम लाजमी डालना है, ऐड करना है। ठीक है। फिर आगे ये छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट। रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट में आपने ये लिखना है कि जो आपके पास जितनी भी फीड है आपकी, जो आप खिला रहे हैं, राशन जो आपका है वो फ्री ऑफ कंटामिनेशन होना चाहिए, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, इंसेक्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, पैथोजेंस वगैरह नहीं होने चाहिए, मोल्ड्स वगैरह, फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह नहीं होना चाहिए। जिस जगह पर आप स्टोर कर रहे हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। और इसमें ये बताता है कि सोयाबीन को आपने 50% से ज़्यादा रिप्लेस नहीं करना है, यानी आप सोयाबीन खिला रहे हो, ठीक है, 20 केजी उसको मिसाल के तौर पर रिक्वायर है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो आपने 10 केजी लाजमी सोयाबीन देना है और 10 केजी आप कोई और चीज़ दे सकते हो। ठीक है, ये आपने इस तरह कभी भी नहीं करना है कि आप 5 केजी सोयाबीन दें और 15 केजी कोई और दे दें, यानी 50% ज़्यादा आपने सोयाबीन को रिप्लेस नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लिख सकते हैं इसमें रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स में। ठीक है। फिर आ जाते हैं सीरियल और सीरियल बाय प्रोडक्ट्स। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास फीड होती है, अगर आप उस फीड को क्या करें, ड्राई ना करें, ठीक है, जैसे कॉर्न अगर वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा है, आप उसको क्या कर रहे हैं, ड्राई नहीं कर रहे और स्टोरेज के लिए रख रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो जो उसकी वेटनेस होगी, जो उसमें गीलापन होगा, उसकी वजह से मोल्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि फंगस फॉर्मेशन वहां पर हो जाएगी और फीड क्या हो जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी। और वो अगर फीड आप उसको खिलाएंगे एनिमल को, तो एनिमल क्या हो जाएगा, डिजीज का बायस बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद राइस बाय प्रोडक्ट, जैसे कि आपको पता है राइस में भी पानी बहुत ज्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप उसको स्टोर कर रहे हैं लेकिन आपने उसको ड्राई नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, मोल्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी फंगस फॉर्मेशन हो जाएगी, वहां पे फंगस डेवलप होने शुरू हो जाएंगे और उनकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी कॉज हो जाएगी। ठीक होगा। ये छोटी सी वीडियो थी जो कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रीडर पर थी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और उसके बाद वीडियो के एंड करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।